खान साहब देखिए अटक जेल की जो कैद में रहे एक माहौल में यूज टू हो गए, मैं उसको ये कहूँगा। ठीक है, उन्होंने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस हद तक दुरुस्त ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि मैं अटक जेल में कंफर्टेबल हूँ, मगर जैसा सलमान साहब ने बात की अटक हो अडयाला हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अडयाला शिफ्टिंग में गवर्नमेंट का मकसद क्या है? वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब बंद हैं, ठीक है, ये क्या करना चाह रहे हैं कि दोबारा से इस केस में चलान आए और जिस तरह से तोशा खाना का एक ट्रायल किया गया एक्सेलरेटर पे पैर रख के, उस तरह का एक और ट्रायल करना चाह रहे हैं। वो हम होने नहीं देंगे। हमारी डिमांड है कि ये ट्रायल ओपन होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका फिलफोर फैसला होना चाहिए और डिसाइड हो ताकि पब्लिक सारी देखे कि इसमें है क्या। बेसिकली देखें प्रेजुडिस किसको कॉज हो रहा है? हमें कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक मुल्क आपकी सालमियत को ललकार रहा है, आपको एब्सोल्युटली नॉट का कहने को की सज़ा दी जा रही है। आपने उस मुल्क के एम्बेसडर को बुला के डिमार्श इशू किया गया, उसकी आपको FIR की सूरत में सज़ा दी जा रही है। तो ये सारे पहलू हैं जो आवाम के सामने रखने ज़रूरी है, इसलिए इसका ओपन ट्रायल। बहुत शुक्रिया। बता दिया जाए कि एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है जो पब्लिक में डील का, मुशाहिद हुसैन साहब की भी स्टेटमेंट आई, उस चीज़ की खान साहब ने मुकम्मल तरदीद की है। ये क्यों किया जा रहा है? बुनियादी तौर पे ये नवाज़ शरीफ के बयानिया जो उसने एक शुरू में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया रखा था, उसको ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि शायद कोई नवाज़ शरीफ एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी है जो कि जर्नैलों का एहतसाब मांग रहा है, जो कि जजों का एहतसाब मांग रहा है। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। एक शख्स जो डील बना के इस मुल्क से फरार हुआ है, वो दोबारा डील के ज़रिए दोबारा आना चाहता है और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ उसके मुताबिक नहीं हो जाएंगे। जहाँ तक खान साहब की ज़ात का ताल्लुक़ है, उनकी डील सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के साथ है, राब्ता भी आवाम के साथ है और वो आवाम की सपोर्ट से ही वापस आएंगे। उनकी दोबारा से डिमांड वही 90 दिन के इलेक्शन वाली है कि 90 दिन में फिलफोर इलेक्शन होनी चाहिए, आईनी मुद्दत के तहत होनी चाहिए। तमाम जिसको अपना मैंडेट दे वो आके मुल्क के मसाइल को हल करे। सेकेंडली उन्होंने बात की कि सियासत आप करते हैं एक सियासत के लिए। अगर आप खाली सियासत के लिए सियासत के फील्ड में हैं तो जेल आपके लिए बतौर सज़ा है, आपको सज़ा फील होगी। मैं सियासत कर रहा हूँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए, लोगों का तशक्कुस बहाल करने के लिए। तो ये जेल मेरे लिए सज़ा नहीं है, ये मेरे लिए ये एक इबादत की सूरत है और मैं इस मिशन में अपना काम जारी रखूँगा। तो इसलिए डील वाला सफ़ा फाड़ दें, अवाम में ये मिसकंसेप्शन फैलाते रहेंगे, उसमें उन बातों में किसी ने नहीं आना। लास्टली जो उन्होंने बात की वो दोबारा से 9 मई के हवाले से की। 9 मई के हवाले से उनका मौक़िफ़ वही था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके आर्किटेक्ट लंदन में बैठे हुए हैं और वो ही दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 9 मई का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? नुकसान PTI को हुआ। बेनिफिशरी कौन लोग हैं? अवाम को उनका पता है। लेकिन आज तक TV फुटेजेस वो चीज़ें सामने नहीं लाई गई। PTI का वर्कर पाबंदे सलासिल है, औरतों की बेलें उन्हें रात को फिर उठा लिया गया, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, इबाद का बेटा हो गया, बाकी सारों के साथ जुल्म और सितम की दास्तानें के अरूज में पहुंच गई। तो 9 मई का फिर से दोबारा कहा गया कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, थोरो प्रोब होना चाहिए। हम कोई फॉल्स नैरेटिव किसी की फेवर में नहीं बनने देंगे। जो भी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सबके सामने आने चाहिए। इन चीज़ों पर जी बात शुक्रिया के सामने बयान सेंसिटिव मटीरियल नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोई खुदा न खास्ता वो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो गद्दारी के ऊपर बातें, वो एस्पिनाज के ऊपर बातें, वो स्पाइंग के ऊपर बातें, वो उन बातों का दूर दूर तक खान साहब के इस जो एक बोगस मुकदमा बनाया है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मासवाए साइफ़र केस के इमरान खान साहब की और किसी और मुकदमे में उनकी इस वक्त गिरफ़्तारी नहीं है। तो जैसे ये पोस्ट अरेस्ट बेल उनकी ग्रांट हो जाती है इस केस में, जिसमें हम बहुत पुरउम्मीद हैं, खान साहब इंशाल्लाह उनकी रिहाई जो है मुमकिन है और बजाय इसके कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से अडयाला, मेरा ख्याल है यहाँ से उनको ज़मान पाक शिफ्ट कर दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इस मुकदमे में कुछ नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है, ये उतना ही ग्रेव है जितना आर्टिकल 6 है, जितना सेडिशन है, जितना म्यूटनी है, कि आपने उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो हम जब अपने बेल में अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू करेंगे तो ये उसी वक्त ये बात सामने आ जाएगी
کہ مناسب نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کے آگے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے حقائق رکھوں، مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو اسٹریچ کر لیں، اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فارن منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی. یہ بڑے سیزنڈ، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے رسپانسبل اسٹیٹسمین اور ایکسپیرینسڈ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے بھی بہت دفعہ وہ فارن منسٹر رہے. تو یہ تمام کا تمام جو مقدمہ بنا ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہے کہ توشہ خانہ میں ان کی ضمانت کے بعد کسی طریقے سے ان کی کسٹڈی کو، جوڈیشل کسٹڈی کو پرولونگ کیا جائے اور ان کو گھر نہ جانے دیا جائے. ماں سوائے اس کے مجھے اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا. ساتھ ہی ساتھ میں سائفر کی کواشنگ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو موو کی ہوئی ہے جمعرات کے لیے، وہ بھی فکسڈ ہے. عمران خان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی عبوری ضمانتیں تھیں اسلام آباد کی، کل 9 عبوری ضمانتیں تھیں جس پہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. وہ ریویژن پٹیشنز بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادی ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام ضمانتیں بحال کی تھی، ویسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر مقدمے میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ثابت کرے، وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام ضمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کورٹس کو بھجوائی جائیں گی جن کا کہ میرٹس پر فیصلہ ہوگا. اور بھی انہوں نے مختلف ایشوز پہ بات کی، اس کے لیے میں عمیر نیازی صاحب کو جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے